अजी मकाना में दरार आ रही है खूब और मारे अरे आदमियों का मायने भी कई आदमी मर गया है, समझो 50-60 आदमी मर गया। और ब्लास्टिंग होती है तो सांस भी नहीं लिया जाता, इतने प्रदूषण हो रहा है फिलहाल। बहुत से लोग मर गए, जवान जवान कम से कम 30-40 लोग मर गए 6 महीने के पीरियड में। मेरे सांस उड़ता है और पत्थर बताया, पत्थर जिम गए। गांव में कम से कम 15-20 लोग मर चुके हैं। दाणकों में, सैनियों में 15-20 आदमी मर चुके हैं जो इस डस्ट में काम कर रहे थे वो लोग। पहले भी हमने सीएम विंडो पे भी डाल ली है, आरटीओ के पास ओवरलोड जा रहा है इसके लिए भी डाल ली है। एक दो भाई पहले एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए, कुछ गाय एक्सीडेंट हुई है उनके लिए भी, पर कुछ सुनवाई होती नहीं है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में अरावली पहाड़ियों का गढ़ है। इस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है और यहाँ बड़ी मात्रा में खनन होता है। महेंद्रगढ़ शुरू से ही हरियाणा के पिछड़े जिलों में शुमार रहा है, लेकिन खनन के मामले में ये जिला सबसे आगे है। आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे महेंद्रगढ़ में माइनिंग और क्रेशर प्लांट्स के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन गांवों के आसपास खान है, वहां खनन के दौरान किस तरह हवा में सफेद धूल उड़ती है, जिसकी वजह से इन गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खनन के आसपास वाले गांव में रह रहे इन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने अपनी वो भयानक आपबीती सुनाई जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको मंजू देवी से मिलवाते हैं, जो पिछले 4 सालों से सांस से जुड़ी बीमारी की दवाई ले रही है, लेकिन उनकी ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। या धूड़ा हुआ ना करे ये चाल छे, खान चाल रही छे, आंसू धूड़ा और माटी जिम रही है। और दवाई ले ली नी 3-4 साल तो ली अड़े सिंगाना सू। और अब चाल रही नीम का थाना को, वो डॉक्टर बैठे है ना जयपुर को, बीकी दवाई चाल रही बीकी बीकी। क्या दिक्कत बताई डॉक्टर ने? डॉक्टर ने छाती में कहा बाठो जिम को, हाँ खांसी हो रही है और सांस में प्रॉब्लम पड़ा है भी का। और हाथ पगा में यहाँ फूटनी लाग गया है, जीबाई कुंदे हैं यहाँ दिन रात सुबह कुंदे। और कम से कम भी हमारे गाँव में 30-40 आदमी मर चुके हैं इस चक्कर में, बाठा चक्कर में। मकान 10 भाग लाग रहे हैं, तड़ेड़ हो रही है, हमारी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। खाना सुन रही करे यह चाल रही है ना। मंजू देवी के बाद गांव सालोदड़ा के रामनिवास को सुनिए। रामनिवास सिलिकोसिस और टीबी से पीड़ित है। उनसे लगातार बोला भी नहीं जाता, लेकिन वो खनन से हो रहे प्रदूषण के चलते इतने दुखी हैं कि उन्होंने हिम्मत करके अपनी आप बीती हमारे सामने रखी। ये जो पत्थर है ना, इसमें काम करते थे तो इससे कई आदमी तो पीड़ित हैं, कई आदमी और लेडीज मर गए। और 2 साल काम कर लेता है ना, वो अक्सर पीड़ित ही रहता है और इसमें कोई इलाज नहीं है। जाते हैं टीबी की दवाई दे देते हैं और टीबी की दवाई चालू करने के बाद में 6 महीने में आदमी एक्सपायर हो जाता है। 2 मौतें तो हमारे परिवार में हुई हैं, अभी हुई है तो 6-7 महीने हुए हैं और एक को ज़्यादा हो गई, एक को तो 3-4 साल हो गए। कितनी उम्र थी? एक की उम्र थी 40-45, एक की थी 55-60। इनकी उम्र, मेरी उम्र है 52 साल। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या बीमारियां बताई? डॉक्टर तो दवाई देते हैं बाहर की ज़्यादातर। और अब मैं उसको ये भी कहा जी मेरे बहुत प्रॉब्लम है घर में, मेरे रहा नहीं जाता, मेरे को भर्ती कर लो। तो वो कहता है भाई भर्ती किस चीज़ से करें, ये टीबी है दवाई खाओ। सिलिकोसिस की बीमारी है और इससे बचते ही नहीं है। कम से कम 8-10 लेडीज तो हमारे गांव में मर गई और जो ये 10-20 गांव हैं इनमें ज़्यादातर परेशानी है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आता है और न कोई सुनाई करता है। हमने पॉल्यूशन वालों को भी कहा 1-2 बार कि यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। हम हमारे घर के बाहर खाट 4 डालते हैं शाम को, तो उसमें वो बाहर सोया नहीं जाता, धूल आती है। क्रेशर वाले बंद नहीं करते हैं, ये भी कह रहे हैं भाई 5 से 8 बजे तक बंद रखो, कोई सुनवाई। प्रशासन आता है 2-4 दिन करता है, वैसे खा पी के उसको चालू करवा देते। रामनिवास का इलाज चल रहा है जिसमें लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। उनके बेटे मंजीत ने हमें बताया कि इसी बीमारी के चलते उनके चाचा और ताऊ की भी मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी कोई मदद नहीं करता। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मेरे पिताजी का नाम रामनिवास सैनी है, जो सिलिकोसिस से ग्रसित है 2 साल से, और 2 साल से रेगुलर दवा खा रहे हैं।
1 साल तक रेगुलर इनको दवा दी गई। दवा में ये कहा गया कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सही हो जाएंगे। 1 साल दवा खाने के बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि इनके टीबी है। अब टीबी की रिपोर्ट आ गई, उसमें पॉजिटिव है। थोड़े दिन बाद में रिपोर्ट नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। दवा देते हैं ढेर सारी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसी बीमारी से मेरे ताऊ जी ख़त्म हो गए, एक मेरे चाचा जी ख़त्म हो गए। और कोई सरकार या कोई भी पंचायत में सरपंच हैं और जैसे कोई अधिकारी हैं, प्रशासनिक राजनीतिक अधिकारी, कई जगह अपील गुहार की, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, क्रेशर हैं, माइंस हैं, उसमें जो बहुत शाम को ऐसा हाल होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। इतना डस्ट हवा में उड़ता है, सांस लेने में बहुत आम आदमी को तकलीफ होती है। इस बीमारी से ग्रसित मेरे गांव में कम से कम भी 30 से 40 आदमी हैं, जिसमें 10-15 आदमी की तो डेथ हो चुकी, 10 से 15 आदमी बेड रेस्ट पे हैं। गांव वालों का कहना है कि खनन से सिर्फ प्रदूषण ही नहीं हो रहा बल्कि उनके घरों में दरार तक आ रही है। माइनिंग के दौरान कंपनियों द्वारा जो ब्लास्ट किए जाते हैं वो इतने जोरदार होते हैं कि उससे गांव में रह रहे लोगों के घरों में दरार पड़ गई है और अब ये घर कभी भी गिर सकते हैं। मेरा नाम दशरथ योगी है, मैं बायल गांव का रहने वाला हूँ। माइन से मेरा पूरा जो गांव है उनको पूरे गांव को प्रॉब्लम है। यहाँ से स्कूल 200-300 मीटर स्कूल है, वहाँ से 100 मीटर आगे हरिजन बस्ती है हमारी गांव की। ब्लास्टिंग से पूरे जो भी गांव की लगभग की जो दीवारें में तरेड़ आ रही है और छत टूट गई। और एप्लीकेशन जहाँ तक है हमने हर जगह एप्लीकेशन दे दी इसकी। यहाँ तक कि खट्टर साहब आए थे सीमा दोंगड़े, वहाँ भी बाई हैंड एप्लीकेशन दे सके, पर हमारी कहीं नहीं सुनवाई हो रही। प्रशासन यहाँ पूरा बिका हुआ है महेंद्रगढ़ जिले का, कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ के मिली भगत से, सरपंच की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से के नाम ये माइंस चल रही है और जहाँ भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। गांव वालों का आरोप है कि इन खानों में बिना नंबर के ट्रक चलते हैं, जिनकी शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। साथ ही उन्होंने बताया कि खनन बहुत नीचे तक किया जा चुका है, जिससे जमीन में पानी निकल आया है। कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तो सर माइन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो भरे हुए डंपर जाते हैं और इसमें इतनी हैवी ब्लास्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे मकानों के अंदर दरारें आ गई बहुत ज़्यादा और प्रदूषण हो रहा है, बीमारी हो रही है। हरिजन समाज के अंदर कई मर भी गए दम की शिकायत से। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर यहाँ पर माइन से। तो टीबी हो रही है गांव के अंदर, दमा की शिकायत हो रही है माइन से हो रही है। और जो पानी बिल्कुल सूख गया बोरों के अंदर से, बोरों के अंदर बिल्कुल पानी खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर पानी आ रहा है, बहुत गहरी चली गई। ज़्यादा खुदाई करने से वो पानी भी चला गया। गाँव के अंदर पानी की किल्लत हो रही है, माइंस की वजह से हो रही है। ये तो पानी के अंदर जो निकाल देते बाहर, ट्यूबवेल वगैरह निकाल के माइंस के अंदर पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ की बोरों का सब पानी खत्म हो गया। प्रशासनिक अधिकारी या कोई नेता कुछ कार्रवाई? कोई नहीं सुनता सर, इनकी कोई बात नहीं सुनता। गांव वालों की तो कोई भी नहीं सुनता। गांव के बंदों ने कईयों ने शिकायत की थी, बहुत ज़्यादा शिकायत की, कुछ नहीं हुआ गांव के। और ये दुकानों के अंदर तरेड़ आ गई, हर जगह दिक्कत हो रही है। डंपर देख लो, यहाँ से डंफरे जाते इतने और उड़ के जाते हैं बहुत ज़्यादा वजन भर के, और उनके अंदर से किसी के नंबर नहीं है, किसी भी डंपर के नंबर नहीं है। वहीं अगर माइंस के आसपास के गांवों में टीबी की बीमारी से ग्रस्त लोगों की बात करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बायल गांव में 15 मरीज हैं, बीगोपुर में 16 और रामपुरा में 20 लोग टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं। महेंद्रगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से हमने इस प्रदूषण के चलते हो रही सांस से जुड़ी बीमारियों को लेकर बात की तो उन्होंने भी स्वीकारा कि माइंस के आसपास रह रहे लोगों में सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ी हैं। प्रदूषण के मामले पर उन्होंने गेंद माइनिंग विभाग के पाले में डाल दी। देखिए, जो माइनिंग का जो भी एरिया रहता है उसके अंदर डस्ट की वजह से जो सांस फेफड़ों के जो रोगी हैं उनमें इसकी थोड़ी दिक्कत तो रहती है कि अस्थमा के केस हैं वो बढ़ जाते हैं, COPD वाले पेशेंट्स हैं और या जो फेफड़ों की बीमारियां हैं वो बढ़ के आ जाती हैं। तो ये तो है कि डस्ट का जो प्रिवेंशन का जो पार्ट है वो एक माइनिंग डिपार्टमेंट है वो इसको फॉलो करता है माइनिंग का, कि उनका अपना कंट्रोल सिस्टम होता है कि डस्ट ताकि ना उड़े, उनका पानी छिड़क के ही वो रखें। और जो इस तरह के रोगी हैं वो जो हमारी जहाँ भी नज़दीकी PHC CHC हैं उन पर जो भी
उनकी सांस की दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं। टीबी के लिए जो जांच करते हैं, हमारा छील रोड जो पड़ता है वो टीबी के लिए जांच के लिए सेंटर है। नांगल चौधरी है हमारा, वो टीबी की जांच के लिए सेंटर है, वहाँ जांच करके उनके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। अभी अपनी तरफ से कोई वहाँ पे जांच शिविर वगैरह कोई इस तरह एक जांच शिविर हमने कोटड़ी में लगवाया था अभी पिछले दिनों ही, और जहाँ हमारी पीएचसी हैं वहाँ पर ये मेडिकल अफसर्स उपलब्ध रहते हैं। हमारी जो टीमें हैं, आरबीसी की टीमें हैं, वो जाती रहती हैं, स्कूलों के अंदर जाती रहती हैं, तो अगर कोई इस तरह का पेशेंट है तो उसको देखते हैं। गांव वालों के आरोपों के आधार पर जब हमने वहां खनन कर रही कंपनी के मैनेजर से उनका पक्ष लेना चाहा, तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी का हवाला देते हुए कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो इस मामले को लेकर जब खनन विभाग के अधिकारी से बात की तो वो ज्यादा कुछ बोले नहीं और सारा मामला प्रदूषण विभाग के जिम्मे बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया। सर, कितनी माइंस नारनौल में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और क्या क्या इन पे वो हुआ है? इस ज़िले में जो टोटल है वो 7 माइंस चली हुई हैं, जिनका एरिया लगभग 165 हेक्टेयर है, जो लीगली माइनिंग ऑपरेशन कर रही है। सर, यहाँ जैसे देखा जाए बायल का है या धोलेड़ा का जो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारी माइंस जो आपकी बता रहे हो चल रही है, तो क्रेशर भी चल रहे हैं वहाँ पे, भी लोगों को बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे तो नोटिस में एक ऐसा कोई केस नहीं है, बाकी जो है ये पॉल्यूशन से संबंधित मामला है, वो देखते हैं इस मामले को। जी, तो क्या लगता है कि सरकार को या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को इस तरह से क्या उन लोगों के लिए, आप अधिकारी हैं, आपको ज़्यादा पता है कि किस तरह से पॉल्यूशन होता है वहाँ पे? तो देखो वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से ही एक्शन रिलेटेड। अब विडम्बना ये है कि जिला महेंद्रगढ़ में खनन के चलते प्रदूषण तो बहुत है, लेकिन यहाँ प्रदूषण विभाग का दफ्तर नहीं है। ऐसे में जब सवाल जवाब के लिए कोई जाता है तो अधिकारी बड़ी आसानी से प्रदूषण विभाग का हवाला देकर उनसे बात करने की सलाह दे देते हैं। उसके बाद हमने गांव वालों के आरोपों के आधार पर डीसी से सवाल जवाब किए, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जो माइनिंग से, वैसे तो एनजीटी अपने आप में बहुत ध्यान दे रही है इस मामले में, और हमें बीच बीच में उसके ऊपर जो है ना रिपोर्ट्स भी भेजनी होती है साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ना ये छोड़ी हुई है, या जो माइंस डिपार्टमेंट है वो जो भी उसके नियम है उसके हिसाब से छोड़ी हुई है। अगर कोई वायलेट करेगा तो हम उसके खिलाफ जो है सिलिकोसिस जैसी बीमारी बड़ी मात्रा में फैल रही है और हर वर्ष लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग मर भी रहे हैं। लगभग 2-3 जो गाँव माइंस के नज़दीक लगते हैं उसमें, और कोशिश करेंगे, चेकअप भी करवा देंगे, और कोई ऐसी दिक्कतें हैं तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान। राहगिरी को लेकर के कोई भी पालना नहीं हो रही और अभी तक करवाएंगे। कोशिश रहेगी कि जो नियमावली जिसके तहत उनको छोड़ा तो उस हिसाब से काम। आपको बता दें कि एनजीटी के नियमों के मुताबिक जिस इलाके में माइंस चलती हैं उसके चारों तरफ 7 मीटर के दायरे में हरियाली होनी चाहिए और समय समय पर माइंस के आसपास पानी का भी छिड़काव होना चाहिए। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महेंद्रगढ़ के इन गांवों में चल रही ये माइंस इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि सरकार इस इलाके में हो रहे प्रदूषण से अनजान है। खुद इस इलाके से स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव इन माइंस के द्वारा हो रहे प्रदूषण की बात हमारे कैमरा पर भी स्वीकार चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा में भी वो इस प्रदूषण के मुद्दे को उठा चुके हैं, मगर उनकी सरकार अपने ही विधायक की नहीं सुन रही, तो फिर गांव वालों का सरकार से उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। इस खबर के पीछे हमारा मकसद है कि स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार माइंस के आसपास रह रहे इन लोगों की तकलीफ को समझे और माइनिंग कंपनियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खनन करके इन गांव वालों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके आधार पर माइनिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे। महेंद्रगढ़ से हरियाणा तक के लिए नवीन यादव की रिपोर्ट।